नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बार फिर आपके सामने आए हैं और आज हम स्पाइन से संबंधित रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से जिसे लिम्बर कहते हैं L1, 2, 3, 4, 5 और S1 से संबंधित हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। हम ये जानने वाले हैं इस वीडियो में कि स्लिप डिस्क आखिरकार में होता क्या है। दूसरा, हम ये जानने वाले हैं इस वीडियो में कि स्लिप डिस्क कितने प्रकार का होता है। तीसरा, हम ये जानने वाले हैं कि कौन सा स्लिप डिस्क सबसे ज्यादा डेंजर होता है, खतरनाक होता है हमारे जीवन के लिए। उसके बाद हम एक MRI रिपोर्ट भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं स्लिप डिस्क के बारे में। और एक बात और मैं बता दूं, आज मैं पेपर के साथ बैठा हूं। इस पेपर के माध्यम से, इस जो पेपर है, इस पेपर के माध्यम से हम आपको डिस्क के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो पेपर है तीनों तरह के, इसमें हम आपको विशेष प्रकार की जानकारी देंगे, बताएंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, और हम इसमें एक डिस्क के ओरिजिनल रूप को भी विश्लेषण करेंगे। तो आइए, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को छोड़ के कहीं भी मत जाइएगा। इस वीडियो में आपको स्पाइन से संबंधित, डिस्क से संबंधित, स्लिप डिस्क से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां, इसमें सभी प्रकार के डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम थोड़ी सी और जानकारी दे देते हैं कि यदि आप दिल्ली NCR के क्षेत्र में रहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपके सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, वैदिक फिजियोथेरेपी के माध्यम से, पंचकर्मा के माध्यम से, सभी प्रकार के बीमारियों का, साध्य असाध्य रोगों का, सभी प्रकार के अस्थि शूलों का, जैसे जॉइंट्स पेन में, हड्डियों में दर्द, बाजुओं में दर्द, कंधे में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, साटका, वेरिकोज वेन इत्यादि इत्यादि अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं। कहां तक नाम ले, उनका इलाज प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से करना चाहते हैं विदाउट मेडिसिन, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम दिल्ली NCR के सभी क्षेत्रों में, जैसे पंजाबी बाग से का क्षेत्र, उसके आसपास के 15-10 किलोमीटर के क्षेत्र, बसंत कुंज का क्षेत्र, उसके आसपास के 10-15 किलोमीटर के क्षेत्र, चाहे ग्रेटर कैलाश हो, लाजपत नगर हो, डिफेंस हो, इत्यादि इत्यादि में आप हमें फोन करके, कांटेक्ट करके, आप अपने घर पे बुला करके प्राकृतिक चिकित्सा माध्यम, वैदिक फिजियोथेरेपी और पंचकर्मा से अपने सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। अब बात करेंगे स्लिप डिस्क के बारे में। तो उसके लिए हमने पेपर लाया है और इस पेपर के माध्यम से हम एक एक बात स्पष्ट रूप से करके आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पेपर पे चलते हैं। तो चलिए, अब पेपर हमारे हाथ में है। सबसे पहले हम आपको स्पाइन से रिलेटेड सभी चीजों के बारे में जानकारी दे दें। तो सबसे पहले आप यहां देख रहे हैं, ये नॉर्मल डिस्क। ये क्या है? ये नॉर्मल डिस्क है। अब नॉर्मल डिस्क को आप एक बार देख लीजिए। नॉर्मल डिस्क को एक बार बहुत करीब से हम आपको दिखा रहे हैं। ये नॉर्मल डिस्क है। इसके आगे अगर आप जाएंगे तो दूसरा है डीजनरेटेड डिस्क। डीजनरेटेड डिस्क ये जो होता है, जो डिस्क सी एक लेयर लगी हुई है, इसमें क्रैक्स आने लगते हैं, तो ये डीजनरेटेड डिस्क होता है। तीसरा आप आ गया बल्गिंग डिस्क।
आप देख लीजिए बल्गिंग डिस्क है, ये टाइप ऑफ स्लिप डिस्क की हम बात कर रहे हैं, ये बल्गिंग डिस्क है। तो बल्गिंग डिस्क में ये कंडीशन आप देखते हैं कि ये जो है, ये जो डिस्क का बाहरी आवरण है ये थोड़ा सा यहाँ बाहर निकल गया है। इसको आगे हम इस वीडियो में इसके माध्यम से भी हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ये जो एक्सेल व्यू है इसके माध्यम से हम आपको समझाने करेंगे। तो पहले आप देखिए बल्गिंग डिस्क, इसका आप दिमाग में रख लीजिएगा। उसके बाद आता है हेर्निएटेड डिस्क। हेर्निएटेड डिस्क में डिस्क के अंदर का जो जेल होता है वो निकल के बाहर आ जाता है बिल्कुल। ये एक डेंजर कंडीशंस होती है, बहुत डेंजर कंडीशन होती है। इस स्थिति में व्यक्ति पैरालिसिस हो जाता है। दूसरा है थिनिंग डिस्क। थिनिंग डिस्क यानी डिस्क पतली हो जा रही है और दोनों ऊपर की अस्थियां, दोनों ऊपर की हड्डियां आपस में चिपक जा रही हैं, ऐसी स्थिति भी होती है स्लिप डिस्क का एक। उसके बाद होता है डिस्क डीजनरेशन विथ ऑस्टियोफाई फॉर्मेशन। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र में कि हड्डियां जो है वो आप देखिए कैसी टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं। अभी आप अगर नॉर्मल देखें, नॉर्मल डिस्क की देखें तो इसकी हड्डी बिल्कुल सही है, देख रहे हैं नॉर्मल डिस्क की। लेकिन यही यदि आप यहाँ पे ये देख लीजिए डिस्क डीजनरेशन विद द ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, ये देखिए हड्डियाँ कैसी टेढ़ी मेढ़ी उभरती जा रही हैं। तो ये स्थिति जो होता है डीजनरेशन या ऑस्टियो वाला, ये सामान्यतः विटामिन डी की कमी इसके कारण से होता है और विटामिन B12 के कारण से कमी होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो ये सब कारण होते हैं इसको डिस्क के होने में। अब हम बात करेंगे, इससे आगे बढ़ने से पहले हम एक स्पाइन के मॉडल को, स्पाइन के एक पार्ट्स को, जैसे जो हम ये तस्वीर में दूसरी तस्वीर फिर से ले रहा हूँ, ये जो आपका हिस्सा है ये पूरा जो हिस्सा है हम इसको लेकर के समझते हैं। पहले हम इसको एक्सेल व्यू हम इसका लेकर के समझते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए, ये जो रीढ़ की हड्डी है उसका एक हिस्सा है, ये यहाँ पे स्पाइन कॉर्ड है। क्या है? स्पाइन कॉर्ड। ये स्पाइन कॉर्ड, ये स्पाइन कॉर्ड क्या होता है? स्पाइन कॉर्ड एक ऊपर से सर से लेकर के टेल बोन तक, सर से लेकर के टेल बोन तक एक खाली रास्ता होता है, पाइप नुमा होता है, जिसके अंदर से सभी प्रकार की नसें सभी जगह जाती हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये नर्व रूट है। क्या है? यहाँ से स्पाइन कॉर्ड से ये नसें आ रही हैं, ऊपर से नीचे जा रही हैं और यहाँ से जगह जगह से नसें इधर भी और इधर भी निकलती हैं। ये नर्व रूट है। अब ये जो डिस्क है, ये जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा डिस्क का है। आप अगर इसको देखेंगे तो इसके दो हिस्से हैं, एक ये पिंक साइड का है और एक थोड़ा सा लाइट ब्लू साइज का है। पिंक कलर का जो है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस पल्पोसस, न्यूक्लियस कहते हैं। इसका जो स्वभाव होता है वो जेल जैसा होता है। कैसा होता है? जेल जैसा, यानी लिक्विड फॉर्म में होता है ये, जेल जैसा। दूसरा जो बाहर का हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं डिस्क एनुलस। क्या? डिस्क एनुलस। अब इसको थोड़ा सा हम नज़दीक करके आपको समझाएं तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ लेयर दिखाई दे रही हो, 1 2 3 4 5 ये लेयर दिखाई दे रही है और लास्ट में एक ब्लैक कलर की ये लेयर दिखाई दे रही है। आपको देखा रही है अभी ये ब्लैक कलर की लेयर, ये बाहरी आवरण होता है। और ये जो पूरा का पूरा ये थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर का है, ये जो होता है ये लेयरों में बटा हुआ होता है। ये जो चीज होती है वो सभी जगह लेयरों में बटी होती है। अब यहाँ पे डिस्क बल्गिंग क्या होता है, स्लिप डिस्क क्या होता है, हर्निएटेड डिस्क क्या होता है,
इसके बारे में हम दूसरे तस्वीर से समझेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको प्रॉपर्ली समझ चुके होंगे। अब हमारे हाथ में एक दूसरी तस्वीर है, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक डिस्क है, हेल्दी डिस्क। क्या है? हेल्दी डिस्क। बीच में एक न्यूक्लियस है जिसका स्वभाव जेलनुमा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ये जो बाहर का आवरण है ये हार्ड होता है। क्या होता है? कठोर आवरण होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये लेयर लेयर में होता है। एक लेयर, एक रिंग होता है, 2 रिंग, 3 रिंग, फिर रिंग बढ़ता जाता है। ये हेल्दी डिस्क है। लेकिन जब इसी चीज को आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इस तस्वीर में आप देखेंगे डिस्क डीजनरेशन। डिस्क डीजनरेशन में क्या होता है कि ये जो लेयर इसमें बनी हुई है इसमें से कुछ लेयर खराब हो जाती है, कट जाती है। और कट जाती है तो अंदर का जो लिक्विड है न्यूक्लियस का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक सस्पेंशन के लिए, वो चीज बाहर निकलने लगती है। वो चीज बाहर निकलने लगती है। अब जब बाहर निकलती है तो ये जो हेल्दी डिस्क था ये थोड़ा सा इधर देखिए ये फूल गया, देख रहे हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा फूल गया है। तो इसको डिस्क डीजनरेशन कहते हैं। इस स्थिति में यदि आपका स्पाइन में किसी भी L4, 5, S1 के बीच में या कहीं भी L1, 2, 3, 4, 5, S1 के बीच में कोई भी डिस्क अगर इस अवस्था में होती है तो आपको हल्का फुल्का दर्द रहेगा। हल्का फुल्का दर्द रहेगा, नहीं भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि इससे दर्द होगा, लेकिन दर्द हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब इसके आगे बढ़ेंगे, जब इसके हम आगे बढ़ेंगे तो ये बल्गिंग डिस्क आ जाता है। बल्गिंग डिस्क, जब यही लिक्विड बाहर आ जाएगा, लेकिन बाहर कंप्लीटली बाहर नहीं आएगा, अंतिम छोर तक आ जाएगा और बाहर का जो डिस्क का हार्ड लेयर है वो उसको रोक के रखेगा। तो इस अवस्था को डिस्क बल्गिंग कहते हैं। प्रोलैपेज कहते हैं और डिस्क बल्गिंग सामान्यतः लोगों को बोलचाल भाषा में प्रयोग किया जाता है। ये डिस्क बल्गिंग है। इस अवस्था में यदि आपकी कंडीशन डिस्क की पहुंच चुकी है तो दर्द बना रहेगा, हल्का हल्का दर्द बना रहेगा, धीरे धीरे दर्द बना रहेगा। दर्द आपके पैर तक भी जा सकता है, पूरे के पूरे थाई के ऊपर, आपका बटक के ऊपर, आपका ऐस के ऊपर पूरा का पूरा दर्द हो सकता है। कमर में दर्द बना रहेगा, उठने बैठने में दर्द रहेगा। दर्द कभी होगा, कभी कम हो जाएगा। इस अवस्था में दर्द रहेगा। दर्द बहुत तेज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसके बाद जो है वो हर्निएटेड डिस्क। अब ये हर्निएटेड डिस्क आप देख रहे हैं यहाँ से कि ये जो बाहर की लेयर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बाहर की लेयर डिस्क बल्ग में बाहर की लेयर है। ये जो लिक्विड है अंदर का न्यूक्लियस, ये बाहर नहीं आया हुआ है, ये डिस्क के अंदर ही है, लेकिन ये डिस्क थोड़ी सी बाहर निकल गई है। लेकिन यहीं पे यदि आप हर्निएटेड डिस्क में देखेंगे तो ये डिस्क जो बाहर का आवरण बल्ग डिस्क में रुका हुआ था वो बिल्कुल फट गया है और फट के ये जो न्यूक्लियस है, जेल है, वो बाहर आ गया है। इस अवस्था में ये अवस्था बहुत ही डेंजर होती है। इस अवस्था में व्यक्ति को पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है। दर्द इतना अधिक होगा कि जिसको सहना भी बड़ा मुश्किल होगा। आदमी मूर्छा खा के नीचे गिर जाएगा, चल नहीं पाएगा। ये होता है हर्निएटेड डिस्क। इसके आगे अगर आप जाएंगे तो ये स्थिति एक आती है सिक्वेस्टेशन की, जो ये स्थिति बहुत ही खराब होता है। जब ये स्थिति आ जाए
तो इस स्थिति में तो सर्जरी ही करना पड़ता है, बिना सर्जरी के इसका इलाज नहीं है। इसमें होता क्या है, अंदर का जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल बाहर निकल के फैल जाता है और ये स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है। और इस स्थिति में जो ये स्थिति है, पांचवी स्थिति, इस स्थिति में सर्जरी ही करना पड़ता है। तो डिस्क, स्लिप डिस्क 5 तरह के होते हैं, 4 तरह के मुख्यतः होते हैं, जिसमें से एक आपका हड्डियों का बढ़ना भी एक प्रॉब्लम है जो 5वां आता है। बाकी 4 होते हैं, डिस्क डिजेनरेशन, बल्गिंग डिस्क, हर्निएटेड डिस्क और एक ये डिस्क। ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण स्लिप डिस्क के कारण होते हैं और मैं समझता हूं कि आप इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्क से संबंधित चीज़ों के बारे में जान चुके होंगे। अब मैं एक बार इस तस्वीर के साथ इस तस्वीर को मैच करके मैं एक बार आपको दिखा दूं। ये आपके सामने नॉर्मल डिस्क है, ये कहीं से भी कोई कटा फिटा नहीं है, नॉर्मल डिस्क है। उसी तरह से आप इसमें देखेंगे तो ये हेल्दी डिस्क है। अब इसमें डिस्क डीजनरेटेड डिस्क है। डीजनरेटेड डिस्क में थोड़ी थोड़ी ये आप देख रहे हैं कट पिट नज़र आ रही है, यानी ये बल्गिंग शुरू हो गई है। यहाँ पे आप देखेंगे डिस्क डीजनरेशन जो है, ये आप थोड़ी सी बल्गिंग बाहर आपको दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से आप बल्गिंग डिस्क को में, यदि आप डिस्क बल्गिंग को देखेंगे तो आप देख रहे हैं ये स्पाइन कॉर्ड है, ऊपर से नीचे तक ये जो खाली खाली जगह दिख रहा है, इसी के रास्ते नसें ऊपर से नीचे तक आती जाती है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटे रूप में ये डिस्क ही बाहर निकल गया है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे ये न्यूक्लियस बाहर निकल गया है हेर्निएटेड डिस्क में। आप देख सकते हैं इस तस्वीर को आप देख लीजिए, ये हेर्निएटेड डिस्क है। यहाँ से जो न्यूक्लियस है डिस्क का वो बाहर निकल चुका है। उसी तरह से आप इस तस्वीर में अगर देख लेंगे तो ये हेर्निएटेड डिस्क है और ये यहाँ से बाहर निकल करके ये पूरी तरह से ये जो नस जो जा रही है, ऊपर से नीचे नस जो जाती है, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और पूरी तरह से दबा करके पिचका देता है। और आप ये समझ लीजिए कि जब ये नस बिल्कुल दब जाएगी तो नीचे के हिस्सों में आने वाली जो भी संकेत है, जो भी ब्लड है, जो कुछ भी है, वो सारा का सारा ब्लॉक हो जाएगा और कमर के नीचे का सारा हिस्सा खराब हो जाएगा। अब इसके आगे ये जो आते हैं थिनिंग डिस्क, डिस्क पतली हो गई है और ये ऑस्टियो वाली डिस्क, ये एक अलग प्रॉब्लम है। कैल्शियम की कमी के कारण, विटामिन डी के कारण कमी के कारण और विटामिन B12 के कमी के कारण होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप आज का वीडियो पूरी तरह से समझ चुके होंगे। स्पाइन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनके बारे में आप जान चुके होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने इस पेपर के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि आप सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, बहुत गहराई से समझ चुके होंगे और अब आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। स्पाइन से संबंधित, स्लिप डिस्क के संबंधित, हर्निएटेड डिस्क, बल्गिंग डिस्क, इन डिस्क डीजनरेशन के संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां आपको मिल गई होंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम विदा लेते हैं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको लाएंगे, आपके स्वास्थ्य को बेहतर, आपके शरीर की से संबंधित जानकारियां आपको देंगे, जिससे आपको खुद आप चीज को निर्णय कर सको कि हमारे लिए कितनी परेशानी है, क्या हो रहा है हमारे शरीर में, कैसी परिवर्तन हो रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, हर वक्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, नमस्कार।